हेलो स्टूडेंट्स, मितु एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी दिल्ली। मैथमेटिक्स वर्कशीट है बेटा 24 नवंबर की, वर्कशीट नंबर 116 116। और ये जो है रिलेटेड लर्निंग आउटकम एस्टिमेटिंग ऑफ नंबर। ओके स्टूडेंट, यहाँ नाम लिख लें, यहाँ टीचर का नाम आएगा। ओके चलो बेटा, आज का जो मेन टॉपिक है वो है अंदाज़ा लगाएं। अंदाज़ा लगाएं, इस अंदाज़ा मतलब किस तरह से हमें अंदाज़ा लगाना है, हमारा अंदाज़ा कितना होता है और हमारी क्वांटिटी कितनी होती है, ये हमें देखना है। तो आओ आज एक खेल खेलें। इस खेल को खेलने के लिए आपको एक कटोरी राजमा और एक खाली प्लेट चाहिए होगी। सबसे पहले यह दोनों चीज़ें आप अपने पास रख लें। क्या आपको लगता है आप एक बार में एक मुट्ठी में कितने राजमा के दाने उठा सकते हैं? अंदाज़ा लगाइए। तो बेटा देखो, जैसे आपको एक दिखाया गया है, मतलब एक मुट्ठी में किस तरह से एक बच्चे ने राजमा लिया हुआ है। मेरा अंदाज़ा है, चलो मेरा अंदाज़ा ये है कि मेरे हाथ में एक बार में 500 राजमा आता है। ठीक है, आप अपना लिख सकते हैं आपके हाथ में कितना राजमा आता है। तो देखो अब क्या है बेटा, अब आप अपने हाथ की मुट्ठी में एक बार में राजमा उठाइए और उन्हें खाली प्लेट में रखिए। ठीक है, और आप उसको गिनिए। ओके, कि आपका अंदाज़ा ठीक आता है कि नहीं। तो माना कि आपकी जो मुट्ठी है उसमें आपने एक बार में 150 राजमा के दाने आते हैं और आपने सोचा है कि चलो मेरे हाथ में तो भैया 50 ही राजमा होंगे, है ना। तो एक बार फिर अंदाज़ा लगाओ और दोबारा गिन कर लिखो आपका अंदाज़ा कितना ठीक आता है। चलो अब आप लोग दोबारा अपनी मुट्ठी में अनाज के दाने रखो, दोबारा भरो। चलो आपने अंदाज़ा लगाया कि मेरे हाथ में 200 आते हैं, 200। तो ठीक है, आपने अंदाज़ा लगाया, लेकिन मेरी मुट्ठी में राजमा के दाने कितने आए? तो आपकी मुट्ठी में जो है वो राजमा के दाने आ गए, मान लो 175, 75, 175। तो क्या आपका अंदाज़ा ठीक था? बोल तो नहीं, हमारा अंदाज़ा जो था वो ठीक नहीं था। आगे देखें बेटा, आगे आप लोग देखें। अगर आपका अंदाज़ा ठीक नहीं आता तो फिर दोबारा मुट्ठी में राजमा लीजिए। ठीक है, आप फिर अगली बार मुट्ठी में लीजिए और उसको आगे बार फिर से गिनिए। मेरी कितनी बार में आपका अंदाज़ा लगभग ठीक आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो आप 2 बार कर लीजिए काम, या 3 बार, जितने बार में आपका अंदाज़ा जो है सही। ठीक है, मान लो कि राजमा के 100 दाने प्लेट में चाहिए, तो आपकी मुट्ठी कितनी बार मुट्ठी भरकर राजमा प्लेट में डाले होंगे, है ना। तो ये आपको लिखना है। 100 दाने हैं तो आपने कितनी बार में रखे हो? तो बेटा एक बार में, है ना। तो यहाँ पे एक बार लिख लें। अगर आप अपने दोनों हाथों में राजमा लेंगे तो क्या दोनों हाथ में बराबर दाने आ जाएंगे? तो ये बेटा आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप अगर दोनों मुट्ठी के राजमा को काउंट कर रहे हैं और काउंट करने के बाद दोनों मुट्ठी में भरें तो आ सकते हैं। अगर अनकाउंटेबल रखें, मतलब बिना गिने रखें, तो नहीं भी आ सकते हैं, है ना। आगे देखें बेटा, अब आप आगे देखिए। आगे देखो किस तरह से बताया है कि पहली मुट्ठी में खाली स्थान डैश राजमा के दाने, दूसरी मुट्ठी में कितने दाने। तो बेटा हमारी जो थी पहली मुट्ठी में हमारे जो राजमा के दाने थे वो थे 150। दूसरी बार जो मुट्ठी में आया वो आया 175 आया, है ना। इसको हमें बताना है। इसी के साथ ही आपकी वर्कशीट जो है पूरी होती है, और प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर करें। Thanks for watching.